अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। हम लोगों ने देखा था कि स्टेटिमेट्री क्या होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उसके न्यूमेरिकल्स किससे सोल्व किए जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना प्रोबेबली चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूला के बारे में और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए पता, क्योंकि इसके बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल इसके सोल्व कर सकोगे, ताकि आप लोगों को पता हो केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें मैं आपके लेवल तक इसको समझाऊंगी, क्योंकि जब आप लोग फर्स्ट ईयर तक जाओगे तब वहां पर केमिकल फॉर्मूला की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला की डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आप लोग किस तरह फाइंड करते हो, क्या इसका एक पूरा मेथड होता है, किस तरह इसके पूरे न्यूमेरिकल्स चलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू बिल्ड हो जाए। बट हम मेन फोकस इसके ऊपर करेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है हर एक चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। हम हर एक चीज को किसी न किसी पहचान की वजह से जानते हैं, उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसकी कोई ना कोई शनाख्त होती है। सेम इसी तरह जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी भी कोई ना कोई पहचान होती है। या तो वो सिंपल कंपाउंड की सिंपल एलिमेंट की सूरत में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, या फिर वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग केमिकल फॉर्मूला को यूज करते हैं और देखते हैं कि आया कि वो एक एलिमेंट की फॉर्म में है, कोई कंपाउंड की फॉर्म में है, या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। एलिमेंट की फॉर्म में होंगे तो आपको पता है उनके एटम्स होंगे, वो सिंगल सिंगल होंगे। जैसे आप लोगों के पास एग्जांपल हीलियम की है, आर्गन की है, कैल्शियम की है, ये सिंगल सिंगल एटम की फॉर्म में होते हैं। कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगे दो तीन एटम मिल जाएंगे, इससे कोवेलेंट कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे तो एक या दो एटम्स होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन होता है। मॉलिक्यूल्स की भी आपके डिफरेंट टाइप होती हैं, कुछ डायटोमिक होते हैं, ट्राइटोमिक होते हैं, हेटेरोमिक होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ होमोटोमिक होते हैं, हेटेरोमिक होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आज का हमारा मेन फोकस जो है वो केमिकल फॉर्मूला के बारे में है, जिसके नाम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह बनता है और क्यों चाहिए होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली प्रेजेंट है। यही हमारी पहली पहचान होती है कि हमें पता चले कि आखिर ये एलिमेंट जो है वो किससे मिलकर बना है, ये कंपाउंड किससे मिलकर बना है। तो केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि इसके ना ये एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है इतनी इतनी रेशियो में प्रेजेंट है। अभी इसको देखते हैं। और ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। एटम से मुराद क्या है, मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर बताया था कि स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम लोग को पता होना चाहिए कि एटम्स कितने प्रेजेंट है। एटम्स का पता होगा तो हमें पता चलेगा कि इतने परसेंट जो होगा हमारे पास सब्सटेंस बनेगा, इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोडक्ट के बनेंगे। तो ये केमिकल फॉर्मूला के थ्रू हमें बताया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं लिखी, यहाँ पर हमारे पास है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ये देखो आप लोग यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑक्सीजन है एयर की फॉर्म में, नाइट्रोजन एयर की फॉर्म में है, H2, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ पर दो आप लोग देखो, यहाँ पर ये जो है एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैल्शियम और आर्गन, क्योंकि ये इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। H2O या हो गया या CO2 हो गया, ये एज अ मॉलिक्यूल एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अंदर दो तरह के मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मिलकर बने हुए हैं। H2SO4 के अंदर 3 तरह के हैं। तो केमिकल फॉर्मूला हमें ये चीज बताती है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम ये चाहिए क्यों होता है, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि इतने बड़े बड़े नाम लिखने के ऊपर क्या चीज, एक टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप लोगों को टाइम बचाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम लोग कोई ना कोई एक ऐसी चीज निकालते हैं जो यूनिफॉर्म हो। दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ, O2 का फॉर्मूला यही रहेगा। O2 को हर जगह इसी तरह लिखा जाएगा, ऑक्सीजन को हर जगह इस तरह लिखा जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते, किसी जुबान में और चेंज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, लेकिन H2SO4 जो होगा इसका फॉर्मूला हर दुनिया के अंदर यही लिखा जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला की ये पहचान बन चुकी है हमारे किसी भी कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, कि ये इसकी शनाख्त है, ये इसके अंदर इतने एटम्स है, इतने इसके अंदर रेशियो के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक और चीज जो यहाँ पर आप लोगों ने समझनी है, केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल्स का यहाँ पर यूजेज उन्होंने बताया है कि हमारे पास हमने पीरियोडिक टेबल देखा है तो उसके अंदर केमिकल्स के सिंबल्स लिखे हुए हैं। तो इन्हीं केमिकल्स के सिंबल्स की रेशियो को आपस में ज्वाइंट करके हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आता है। और ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह हम लोग H2SO4 लिख रहे हैं, किस तरह हम CO2 लिख रहे हैं, किस तरह हम CaCO3 लिख रहे हैं, MgCl2 लिख रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं, ये हम सब लोग लिख रहे हैं इनकी वैलेंसी की बेस के ऊपर, जो कि आयोनिक कंपाउंड्स की हम मेन बेसिस के ऊपर पढ़ते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी की बेसिस के ऊपर या कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी की बेसिस के ऊपर हम लोग देखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, उनकी रेशियो के ऊपर बताते हैं किस तरह। अब यहाँ पर देखो कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो उनकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, कुछ की 2 होती है और कुछ की 3 होती है। अब आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के पास फर्स्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आती है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आती है, वो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एलिमेंट्स देने के, एटम्स देने की जुस्तजू के अंदर होते हैं, जबकि जो आपने राइट हैंड साइड के ऊपर होते हैं जिसके
जिसके अंदर आपके पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नोबल गैसेज आ जाती हैं आप लोगों के पास, वो तो रिएक्टिविटी करती ही नहीं है, वो सबसे स्टेबल आती हैं। उसके बाद आप लोगों की ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ये सारी सारी करती है, एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह उनकी वैलेंसी जो होती है वो अलग होती है, जो आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी अलग होती है। इन्हीं वैलेंसीज की बेसिस के ऊपर हमारे पास केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो डिड्यूस किया जाता है और आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है एग्जांपल वो आ रही है NaCl की। NaCl के नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। अब आप लोगों को पता है सोडियम जो होता है हमारे पास उसकी वैलेंसी जो होती है 1 और कैल्शियम की वैलेंसी भी क्या होती है 1, तो 1:1 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। जब 1:1 होता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन MgCl2 के अंदर ये MgCl2 क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तो वैलेंसी जो है 2 जो होती है वो मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम की 2+ वैलेंसी होती है और Cl की जो होती है -1 होती है। लेकिन ये MgCl2 के अंदर 2 जो है वो Cl2 के नीचे क्यों है, वो Mg के नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप लोग इसकी वैलेंसीज लिखते हो तब आप लोग इनकी वैलेंसीज को इंटरक्रॉस कर देते हो। जो Mg की वैलेंसी होगी वो Cl की बन जाएगी और जो Cl की होगी वो Mg की बन जाएगी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो MgCl2 होता है। सेम इस तरह Al2O3 की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है उसकी वैलेंसी जो होती है बच्चों होती है 3, जबकि ऑक्सीजन की 2 होती है। लेकिन जब हम इनको इंटरक्रॉस करते हैं, जब इनको हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला के अंदर, ये आप लोग पढ़ोगे आगे जाके किस तरह केमिकल फॉर्मूला बनता है, या आप लोग ने पहले भी शायद कहीं स्टडी किया हो, तो इनकी वैलेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है, ये बन जाता है Al2O3। तो आप लोग बता सकते हो इनकी वैलेंसीज जो है वो इस तरह बन चुकी हैं। तो इस तरह आप लोग वैलेंसीज को क्रॉस करके आप लोग अपना क्या कर सकते हो, केमिकल फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। अब जो बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में, इसका जो आप लोगों का टेस्ट सेल का क्वेश्चन है उसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये हमें बताती है कितनी सिंपलेस्ट वैल्यू है किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की, ये बताती है। केमिकल फॉर्मूला में पूरा बताता है कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो हमें बताता है कि एक कंपाउंड जो होता है वो एक कितनी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के अंदर प्रेजेंट है। मतलब कि आप जो अब मैथ कितने आप लोगों ने कैलकुलेशंस की होंगी तो हम उसको कट करके लिखते रहते हैं ना, जब तक हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू नहीं आ जाती। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की ये गेम यही होती है कि हम लोग ने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो लेकर आनी होती है। यहाँ पर फॉर्मूला आप देखो C2H4 क्या है, C6H6 क्या है, C6H12O6 क्या है, ये सारे के सारे इससे क्या है केमिकल फॉर्मूला या फिर मोलेकुलर फॉर्मूला भी इनको कहा जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हम लोग ने इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला, तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होगा कि हम लोगों ने इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेकर आना था। वो किस तरह लेकर आते हैं, हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं इनके सिंपलेस्ट नंबर के साथ। C2H4 को देखें तो हम लोग किस तरह डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 2 2s are 1:2। तो C2H4 का सिंपलेस्ट होल रेशियो या एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो CH2 होता है। आगे आता है बेंजीन C6H6, इसका करें तो 6/6 तो 1:1, तो CH जो होता है वो बेंजीन का होता है। C6H12O6 की बात करें तो सिंपल आप लोग इसको 6 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आप लोगों के पास आएगा 1:2:1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, मैं यहाँ लिख रही हूँ ग्लूकोज का, ग्लूकोज का CH2O, ये आप लोगों के पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर। आपको अभी तक आई डोंट थिंक तो ये कहेंगे वरना इन्होंने लिखा होता बुक के ऊपर, ये बुक के ऊपर नहीं है कि आप लोग इसकी कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है आप लोग इसकी परसेंटेज से इसको निकाल सकते हो। परसेंटेज से कैसे निकाल सकते हो, आप लोगों को जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि हमारे पास कार्बन इतनी है, हाइड्रोजन इतनी है, ऑक्सीजन इतनी है, वो परसेंटेज के अंदर दी जाएगी। और आप लोग ने एक बात हमेशा याद रखनी है, परसेंटेज जो होती है ना वो इंटर कन्वर्टेबल होती है ग्राम्स के अंदर। मतलब कि उन्होंने अगर आपको 6% दिया तो इसका मतलब 6 ग्राम, 7% दिया तो इसका मतलब 7 ग्राम। ये आप लोग ने एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब CHO की बात करें तो यहाँ पर कार्बन जो है वो 40% है, इसका मतलब 40 ग्राम्स है। हाइड्रोजन जो है वो 6% है, मतलब कि 6 ग्राम्स है। ऑक्सीजन जो है वो 53% है, मतलब कि 53 ग्राम्स है। और आप लोग ने हमेशा इसकी वैल्यूज जो होती है वो निकालनी होती है 100 ग्राम से। आप लोग ने एज्यूम करना होता है कि आप लोगों के पास जो मेन चीज है वो आपके पास 100 ग्राम है और आप लोग ने उसी के अंदर क्या करना है उसको कैलकुलेट कर लेना है। अब आप लोगों ने करना है कि 40 ग्राम आपके पास है, 6 ग्राम है और 53 ग्राम है। आप लोगों ने करना है कि इन्हीं ग्राम्स को आप लोगों ने इनके जो एटॉमिक मास है उनके साथ डिवाइड कर देना है। कैसे, कैल्शियम का जो आप लोगों के पास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो आप लोगों के पास 12 होता है, 40 डिवाइडेड बाय 12। हाइड्रोजन कितना होता है आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है 1 होता है, तो 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 1। ऑक्सीजन कितना होता है 53 ग्राम डिवाइडेड बाय 16। तो आप लोग जब इनको डिवाइड करें तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी ना सबसे मिनिमम वाली वैल्यू, उस पे आप लोगों ने यह करना है इन सबको डिवाइड कर देना है जितनी आप लोगों की मिनिमम वैल्यू आएगी। और अगर हम इनकी कैलकुलेट करें वैल्यू तो ये आती है 1:2:1 CH2O, जो कि ग्लूकोज का ही बन जाता है। अब सेकंड पे चीज जो आती है मोस्ट इंपोर्टेंटली वो ये कि आप लोग किस तरह अपने मोलेकुलर फॉर्मूला से निकाल सकते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये बात आप हमें याद रखनी है।
मोलेकुलर फॉर्मूला। इससे आप लोग किस तरह अपना इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो रिड्यूस कर सकते हो। अब ये देखो बच्चों, बात आप लोग ने हमेशा याद रखनी है बात कि n जो होती है वो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है, मतलब कि कितने इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे नंबर ऑफ एटम जो आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा। और मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है जो केमिकल फॉर्मूला होता है, और इंपेरिकल फॉर्मूला मैथ्स क्या होता है, जो आप लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना उसका मैथ्स कैसे निकालते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर्स के अंदर बताया था जब हम लोग कंपाउंड्स के बना रहे थे कि कितनी इसके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं। तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग फॉर्मूला मैथ्स कैसे निकाल सकते हो। CH2 की बात करें तो आप लोग ने करना है 12 + 1 × 2 + 6 की। तो इस तरह करके आप लोग कर सकते हो, आप लोग इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मैथ्स जो होता है वो निकाल सकते हो। तो ये बच्चों आता है 30 के बराबर। आप लोग ने सिर्फ इस तरह इसको निकाल लेना होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों के पास किस चीज की, n की। n वैसे का वैसे होगा, हमने फाइंड करना है। मोलेकुलर मैथ्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि मोलेकुलर मैथ्स C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। तो आप लोग इसका मोलेकुलर मैथ्स देखो तो वो 180 आता है डिवाइडेड बाय 30, तो इसका आंसर होता है वो 6 आता है। तो आप लोगों ने ये करना है, जो आप लोगों के पास ये चीज आती है आप लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, तो आप लोगों के पास ये केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। एक बात आप लोगों ने हमेशा बच्चों याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आप लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो मोलेकुलर फॉर्मूला से निकाल सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लोग मोलेकुलर या केमिकल फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन केमिकल फॉर्मूला आप लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हो। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अब बच्चों उन्होंने आपसे पूछा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होता है वो क्या चीज होती है, उसको आप लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, एलिमेंट का और कंपाउंड का। तो बच्चों आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। जो केमिकल फॉर्मूला होता है एलिमेंट का वो लिखा जाता है उसकी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर। वो बताता है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स जो हैं आपस में ज्वाइंट किए गए हैं, तभी हमारे पास जाके जो आपके पास एक कंपाउंड एलिमेंट जो है वो बन रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल आयरन की बात करते हैं, Fe आयरन का फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक आप लोगों के पास जो होता है वो एटम होता है आयरन का। उसके अलावा O2 की बात करें तो O2 के अंदर क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। इसके अलावा N2 की बात करें तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। तो ये चीज हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि एलिमेंटल फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट का वो हमें ये बताता है कि ये एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंटल फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड ये बताता है हमें। अब केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड की बात करें तो बच्चों आप लोगों को पता है कंपाउंड्स किस तरह होते हैं। कंपाउंड्स बनते हैं एक या दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके। कंपाउंड्स की एग्जांपल आती है हमारे पास H2O आती है, CO2 आती है, इसके अलावा H2SO4 आती है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं H2O की। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। ये आप लोगों के पास कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ये आप लोगों के पास केमिकल जो कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होता है वो जनरेट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चीज जो होती है वो बताई जाती है। अब उन्होंने आपसे सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है कि कोई ऐसा एलिमेंट कंपाउंड बताएं जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला EF इक्री हो या फिर मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों सेम है। तो किसका सेम होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 है। H2 क्या होता है 2:1। तो क्या आप लोग इसको सिंपलेस्ट और किसी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। तो मैंने भी आपको बताया कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो H2O को 2:1 के अंदर आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 1:2। क्या इसको कर सकते हो, नहीं इसको भी नहीं कर सकते। ये भी आप लोगों के पास जो है वो सेम ही है। उसके अलावा CH4 मीथेन की बात करें तो 1:4। ये भी आप लोगों के पास क्या है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जो होती है वो आप लोग निकाल सकते हो कि जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट भी लाजमी करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे तक के लिए। फीमा।